हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बहुत बेसिक्स एमसीक्यूज जो कि आपकी यूजीसी नेट योगा के लिए, उसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ, एनाटॉमी किस चीज़ की स्टडी है? फिजियोलॉजी की, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की या एबनॉर्मेलिटीज़ की। तो एनाटॉमी जैसे हम सबको पता है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, जो बोन्स, मसल्स, इन सब के बारे में एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो वो एनाटॉमी, और फंक्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो वो फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज हार्ट, लीवर, लंग या फिर स्किन। तो लार्जेस्ट ऑर्गन में जब भी स्किन का ऑप्शन आएगा तो स्किन विल बी द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी और इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आर। तो रेड ब्लड सेल्स के प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? इम्यून डिफेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हार्मोन प्रोडक्शन या फिर डाइजेशन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड। फिर अब विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, थायरॉक्सिन दैट इज T4 एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन दैट इज T3। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा T4, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, थायराइड के द्वारा बनाया जाता है। उसके अलावा आप थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं जो नेक में सिचुएटेड होता है, जहाँ आपका विशुद्धि चक्र होता है वहीं आपका थायराइड ग्लैंड होता है, या एडम्स एप्पल की जो पोजीशन है वहाँ पे भी हम थायराइड को मानते हैं। तो यहाँ पे जो सुपीरियर स्ट्रक्चर है वो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे थायराइड ग्लैंड होता है और उसके नीचे ट्रैकिया की लाइनिंग होती है। वहीं थायराइड के जस्ट पीछे जो 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं मार्क्ड लेबल्ड जो है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराथायराइड हार्मोन्स के वाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं एल्वियोलाई क्या है। तो एल्वियोलाई जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स और ये सारे, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, वो एल्वियोलाई है। तो एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं, और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिलरीज का बंच होता है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है गैशियस या ऑक्सीजन एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, वॉइस प्रोडक्शन या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गैशियस और ऑक्सीजन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी टिश्यू नहीं है, मतलब बेसिक जो टिश्यू है बॉडी का वो नहीं है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या न्यूरोनल। तो एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू तो ओरिजिनल है, न्यूरोनल टिश्यूज़ नहीं होते, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूरोनल टिश्यूज। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नर्वस टिश्यू बोला गया है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट रेगुलेशन इज। कौन सा ऐसा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, पार्ट है, जो कि आपकी ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट को रेगुलेट करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि आपके ब्रेन स्टेम में सिचुएटेड होता है, वो आपका रेस्पिरेटरी रेट यानी कि रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। देन द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? तो ये बाईजूस के ऐप से, वेबसाइट से ये इमेज ली हुई है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो आपकी किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इतनी चीज़ें जो आपकी यूरिनरी सिस्टम में आती है। तो यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है? तो नेम इटसेल्फ इज टेलिंग इट, कि नेम से हमको क्या पता चला है, जो यूरिन और फीसिस या वेस्ट का प्रोडक्शन करे वो यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सेंसरी परसेप्शन या फिर ब्लड सर्कुलेशन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट वाया
यूरिन फॉर्मेशन और फीसिस। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी इज, कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को या शुगर के लेवल को बॉडी में कंट्रोल करता है? इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में काम करता है। इंसुलिन के थ्रू ही मसल्स जो है वो ग्लूकोज को यूज़ कर पाती हैं। तो इंसुलिन जो है वो करेक्ट आंसर। इसीलिए हम कहते हैं डायबिटीज़ वगैरह के केसेस में क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है कि इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट है ब्लड में बट मसल्स में वो रिसेप्टर्स नहीं है कि इंसुलिन को डिटेक्ट कर पाए। तो इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। देन द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस, इतने स्ट्रक्चर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज, लिम्फेटिक सिस्टम जो कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? इम्यून डिफेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन या फिर बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन। तो आप जैसा कि देख रहे हैं डायग्राम में कि लिम्फ नोड्स जो है वो क्या है, लिम्फ नोड्स एक ऐसी वेसल्स हैं जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसमें कि लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। लिम्फ फ्लूइड का जो मेन काम होता है वो है इम्यून डिफेंस प्रोवाइड कराना। इम्यून डिफेंस या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ भी अगर हो रहा है तो उसे फाइट करने के लिए इम्यून डिफेंस या इम्यून सिस्टम ये काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम के हेल्प से। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेजर फंक्शन है वो है इम्यून डिफेंस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं? पेनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर थायराइड ग्लैंड। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड होना चाहिए, दूसरा मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी को कहा जाता है क्योंकि ये और भी डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस या फिर उसके नाम से जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसका पोजीशन कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस के नीचे। देन मेन फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। तो जैसा कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम में देखा था, स्प्लीन जो है मेजर ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो मेन फंक्शन क्या होगा उसका? डाइजेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, हार्मोन प्रोडक्शन या फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के रिलेटेड ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम जो है वो स्प्लीन का यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। अदरवाइज इसका इम्यून डिफेंस में सबसे मेजर रोल है। और जब कोई आरबीसी टूटता है या रेड ब्लड सेल टूटते हैं तो वो टूटे हुए आरबीसी का डिपोजिशन भी स्प्लीन में होता है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन इज द मेन फंक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज, लिम्फेटिक सिस्टम जो कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? इम्यून डिफेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन या फिर बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन। तो आप जैसा कि देख रहे हैं डायग्राम में कि लिम्फ नोड्स जो है वो क्या है, लिम्फ नोड्स एक ऐसी वेसल्स हैं जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसमें कि लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। लिम्फ फ्लूइड का जो मेन काम होता है वो है इम्यून डिफेंस प्रोवाइड कराना। इम्यून डिफेंस या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ भी अगर हो रहा है तो उसे फाइट करने के लिए इम्यून डिफेंस या इम्यून सिस्टम ये काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम के हेल्प से। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेजर फंक्शन है वो है इम्यून डिफेंस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं? पेनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर थायराइड ग्लैंड। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड होना चाहिए, दूसरा मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी को कहा जाता है क्योंकि ये और भी डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस या फिर उसके नाम से जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसका पोजीशन कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस के नीचे। देन मेन फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। तो जैसा कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम में देखा था, स्प्लीन जो है
मेजर ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, तो मेन फंक्शन क्या होगा उसका? डाइजेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, हार्मोन प्रोडक्शन या फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रिलेटेड ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम जो है वो स्प्लीन का यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। अदरवाइज इसका इम्यून डिफेंस में सबसे मेजर रोल है। और जब कोई आरबीसी टूटता है या रेड ब्लड सेल टूटते हैं तो वो टूटे हुए आरबीसी का डिपोजिशन भी स्प्लीन में होता है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन इज द मेन फंक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग एंड फोकसिंग द लाइट इनटू रेटिना? रेटिना में कौन सा ऑर्गन या कौन सा स्ट्रक्चर आई का बेंड और फोकस करता है लाइट को ताकि हमको देखने में मदद मिले? लेंस, कॉर्निया, रेटिना या फिर आइरिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉर्निया और आइरिस जो है वो बाहर के स्ट्रक्चर थे, जो लेंस जो है वो इंटरनल थोड़ा स्ट्रक्चर है जो कि बेंड और फोकस करने का काम करता है लाइट को रेटिना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? जो हमारा बोनी और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो आपका बोनी स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है बॉडी का, वो स्केलेटल सिस्टम है। तो उसका मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट, सर्कुलेशन, डाइजेशन या फिर विजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें से करेक्ट आंसर होगा मूवमेंट। मूवमेंट इज द मेन फंक्शन। अगर वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑप्शन है तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी एक जो है मेन फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं क्या है, तो उसका बेसिक फंक्शन क्या है? तो हमने एल्वेलाई के क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था कि गैशियस एक्सचेंज, ब्लड फिल्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन या फिर डाइजेशन। तो मेन फंक्शन जो है टॉप प्रायोरिटी का वो होगा गैशियस एक्सचेंज। देन वॉलेंट्री कंट्रोल मसल टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज वॉलेंट्री कंट्रोलेबल? कौन सी ऐसी मसल्स हैं इन ऑप्शंस में से जो कि वॉलेंट्री यानी कि इंसान अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल। तो इनवॉलेंट्री तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ऑप्शंस खुद ही बोल रहे हैं कि इनवॉलेंट्री, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कार्डियक मसल्स होगा नहीं, कार्डियक मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ मसल भी नहीं होंगे, जो होगा आंसर करेक्ट वो होगा स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि हमारे एक्सट्रीमिटीज़ या फिर हाथ पैर जो है वो स्केलेटल मसल जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। देन द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स जो है उनके मेन फंक्शन क्या हैं? तो डाइजेशन, इम्यून डिफेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर ब्लड क्लॉटिंग। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफरेंट 5 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स, ईस्नोफिल, बैसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इम्यून डिफेंस का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? तो निम्न दिए गए में से कौन से ऑप्शन जो हैं उसमें से कोई कंपोनेंट नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम का? तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है पार्ट? हार्ट, आपके ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज और वेन्स दोनों ही। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लड वेसल्स यानी कि वेन्स और आर्टरीज, हार्ट, लंग्स और ब्लड। तो इनमें से सारे ही ऑप्शन है एक्सेप्ट लंग्स। तो लंग्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है उसका क्या फंक्शन होता है? ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यून डिफेंस या फिर एलिमिनेशन। तो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में काम आते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ पेनक्रियास जो होगा वो होगा ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड जो है आपकी किडनीज के ऊपर होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है? यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है तो ऑप्शंस दिए गए हैं मेटाबॉलिज्म, बट ब्लड फिल्ट्रेशन, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स और टेम्परेचर रेगुलेशन। तो एड्रीनल जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करता है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपको जो है डायग्राम के साथ इसको पढ़ना है। सारे सिस्टम्स का जो है आपको बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए ताकि आप ये जो क्वेश्चन है ऐसे कि कोई सिस्टम का पार्ट है या नहीं, उसका क्या फंक्शन है, ये आप बेसिक डायग्राम से ही समझ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा जो ऑप्शन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। एल्वेलाई, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स और विलाई। तो एल्वेलाई जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो गैशियस एक्सचेंज जहाँ पे होता है। ट्रैकिया, ये जो ट्रैक है जहाँ से एयर का वेंटिलेशन होता है वो ट्रैकिया है। और ब्रोंकियोल्स, ये सारे जो ब्रांचेस हैं ये सारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं। तो ये तीनों तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, विलाई नहीं है, वो जो है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो विलाई विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, यह बताना है। तो ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं लंग्स, लीवर, गॉल ब्लैडर या फिर स्टमक। तो ये तो अंडरस्टूड है कि लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, बाकी तीनों जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ये हो सकता है कि मेन पार्ट और कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज ये सब जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स में काउंट किए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है वो स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जो है वो मेन पार्ट्स माने जाते हैं, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। So the next question is which of the following is not a part of eliminative or excretory system। excretory system का कौन सा पार्ट नहीं है? किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर। तो ये तीनों ही यहाँ पे हैं, ये किडनी आपके, ये यूरेटर, यूरेथ्रा और ब्लैडर, ये सब जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सेप्ट ओवरी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट माना जाता है। So the next question is व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। तो ये जो ट्रैक है, फूड पाइप जो है जैसे हम ईसोफेगस कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है? डाइजेशन, प्रोपल्शन ऑफ बोलस, इम्यून डिफेंस या फिर एयर एक्सचेंज। तो ईसोफेगस जो है वो सिर्फ एक ट्रैक का काम करता है जो कि हमारे प्रोपल्शन करके, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके जो भी हम निवाला खाते हैं, बोलस खाते हैं, उसको पेट तक पहुंचाने का। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड वेक साइकिल। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे जागने और सोने की साइकिल को कंट्रोल करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेलेटोनिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल या फिर ईस्ट्रोजन। तो मेलेटोनिन जो है, जो हमारे पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, वो स्लीप और वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। देन मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड। मेलेटोनिन जो है वो किस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है? पेनक्रियास, पीनियल, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीनियल ग्लैंड, जिसके द्वारा मेलेटोनिन का जो है सिक्रेशन किया जाता है, और इसे स्लीप हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर जो कि लीवर के पीछे होता है, उसका क्या फंक्शन है? डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ बाइल और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है कि स्टोरेज और प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जो है वो लीवर करता है, स्टोरेज के लिए सिर्फ गॉल ब्लैडर होता है, और इमल्सिफिकेशन जो है वो बाइल सॉल्ट्स करते हैं जब वो इंटेस्टाइन में आता है तब। So the correct answer will be the storage of bile is the function of gallbladder. Then emulsification of fat is done by, emulsification जो है फैट का वो किसके द्वारा किया जाता है? गैस्ट्रिन, पेप्सिन, बाइल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो emulsification of fat का मतलब होता है कि जो बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। तो ये जो है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बाइल सॉल्ट, यानी कि बाइल जब सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन में, उसकी मदद से ये किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बाइल। देन पार्ट्स ऑफ CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और बोथ A and B। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, यानी कि A और B, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दिया हुआ है कि नर्वस सिस्टम जो है 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड,
ऑटोनॉमस के दो पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, और पेरिफेरल के दो पार्ट है, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स, जो कि सिग्नल लेती है और ले जाती हैं। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इज, तो एपिग्लॉटिस का जो है वो क्या काम है? तो स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं, ओरल कैविटी के जस्ट बाद एक स्लैब जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है, वॉल्व जैसा, उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो इसका क्या काम है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग ईटिंग, प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस और विजन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रैकिया और ईसोफेगस के पास होता है, ये आपका ईसोफेगस है और ये आपका ट्रैकिया है। तो ये ट्रैकिया के ऊपर जो है वो फ्लैप जैसा बना होता है। तो ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये ट्रैकिया को बंद कर देता है ताकि खाना जो है वो विंड पाइप में ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए। तो जो एपिग्लॉटिस का काम है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग ईटिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? टेस्टिस, ओवरीज, एपिडाइडिमिस और लेडिक सेल्स। तो ओवरीज जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बाकी तीनों जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस जो है उसकी क्या फंक्शन है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ थर्स्ट, कंट्रोल ऑफ हंगर और ऑल ऑफ द अबव। तो हाइपोथैलेमस जो है वो इन सारे ही फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा ये इन सारे हार्मोन्स के रिलीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कोलॉन? सो इनमें से दिए गए कौन से जो ऑप्शंस हैं वो कोलॉन के फंक्शन को नहीं दर्शाते? तो जैसा कि हम सबको पता है, कोलॉन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ मसल्स इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज। स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सी मसल्स जो है वो पाई जाती हैं? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल या फिर वॉलेंट्री मसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्मूथ मसल्स जो है, जो कि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बनाते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of human ear is responsible for transmitting vibration to the inner ear? कौन सा ईयर का पार्ट है, ह्यूमन ईयर का पार्ट है, जो कि साउंड के वाइब्रेशंस को इनर ईयर में पहुंचाने का काम करता है? ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल या फिर ऑडिटरी कैनाल। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऑरेंज कलर में जो दिखा रहा है वो आउटर ईयर है, और यहाँ पे आता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि आपका ईयर ड्रम, जो कि मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर में साउंड का ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। So the next question is which of the following is this function not a function of liver? निम्न में से दिए गए कौन से ऑप्शन में से जो है लीवर के फंक्शन नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बाइल प्रोडक्शन और ऑल ऑफ द अबोव। तो ये सारे ही फंक्शन जो है वो लीवर के हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑल ऑफ द अबोव। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? कॉर्निया का जो है वो क्या फंक्शन होता है? कलर विजन, हियरिंग, लाइट एब्जॉर्प्शन और बेंडिंग एंड फोकसिंग ऑफ लाइट। तो जैसे कि हमने पहले ही भी देखा था कि बेंडिंग और फोकसिंग ऑफ लाइट जो है वो कॉर्निया में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स? तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो हमारे ईयर में पाए जाते हैं, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है? हियरिंग, बैलेंस इन स्पैटियल ओरिएंटेशन, साउंड एप्लीकेशन और साउंड ट्रांसमिशन। तो सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होते हैं वो हमारे बैलेंस और स्पैटियल ओरिएंटेशन में काम आते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड? ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या फिर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो जैसा कि हम सबको पता है, थाइमस ग्लैंड जो है वहाँ पे टी सेल्स को जो है वो छाटा जाता है। टी सेल्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं। तो
correct option will be the immune system regulation is the function of thymus gland. Then function of blood is transportation of oxygen and nutrient, immune defense, body temperature regulation and all of the above. तो बेसिक फंक्शन जो है ब्लड का वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स माना जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग लाइक रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है वो हायर कॉग्निटिव फंक्शन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेड्यूला विद इन द एड्रेनल ग्लैंड इज ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म, सिक्रीशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन एफिनेफ्रिन एंड नॉरएफिनेफ्रिन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. तो जैसे कि हमने देखा था एड्रीनल ग्लैंड जो है वहाँ पे एड्रीनल मेड्यूला होता है उसके अंदर. तो इसका क्या फंक्शन है? तो एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन था सिक्रीशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, जैसा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था डायग्राम के साथ. तो यहाँ पे जो है स्ट्रेस हार्मोन एपिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल सबका रिलीज जो है वो यहीं से होता है एड्रीनल ग्लैंड से. देन द फंक्शन ऑफ यूस्टाचियन ट्यूब इज साउंड एम्प्लीफिकेशन, इक्विलाइजेशन ऑफ एयर प्रेशर, साउंड ट्रांसमिशन और हियरिंग. तो यूस्टाचियन ट्यूब जो है वो आउटर ईयर का पार्ट है जो कि इनर ईयर का पार्ट है जो कि इक्विलाइजेशन ऑफ एयर प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करता है. तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. देन विच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, थ्रस्ट एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस. जैसा कि हमने हाइपोथैलेमस के फंक्शन के टाइम पे डिस्कस किया था, हंगर, थ्रस्ट और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? इनमें से ऑप्शन में से कौन सा जो पार्ट है वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट? एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्प्लीन और पेनक्रियास. तो स्प्लीन जो है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ना कि एंडोक्राइन सिस्टम का. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी स्प्लीन. देन नेक्स्ट इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व? सेमील्यूनर वॉल्व जो है 2 होते हैं हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में, अयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व. तो इनका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, हार्ट रेट रेगुलेशन, ब्लड पंपिंग और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वॉल्व्स हैं तो ये प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को वेंट्रिकल से. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन 1. Then the main function of the spleen in the human body is blood filtration, digestion, hormone production और muscle contraction. तो इस context और इस options के साथ you have to go with blood filtration, क्योंकि spleen जो है blood filtration का भी काम करता है. Then which of the following hormone is responsible for blood glucose regulation? Glucagon और insulin, थायरॉक्सिन, मेलेटोनिन और एस्ट्रोजन. तो जैसे कि हमने पैनक्रियास के फंक्शन के टाइम पे डिस्कस किया था, उसका बेसिक फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन करना, जो कि वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन की हेल्प से करते हैं. तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व? तो ऑप्टिक नर्व हमारी आंखों में होती है, उसका क्या मेन फंक्शन है? कलर विजन, विजुअल सिग्नल टू ब्रेन, एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस और कंट्रोल द प्यूपिल साइज. जैसा है कि हम सबको पता है नर्व्स का जो काम है वो हमारे एफरेंट्स या फिर बॉडी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का होता है. तो यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व का काम है वो है विजुअल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना. जो भी हम देखते हैं उसका सिग्नल ब्रेन को देना इज अ फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व. देन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मसल्स एंड बैलेंस? द ऑप्शंस आर सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस. तो सेरिबेलम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बेसिकली वॉलेंट्री मसल कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन,
इंसुलिन प्रोडक्शन, स्लीप एंड वेक साइकिल रेगुलेशन और इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमने देखा था मेलेटोनिन का सिक्रेशन जो है वो पीनियल से होता है, तो वो जो है स्लीप और वेक साइकिल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? तो ये आंसर काफ़ी कॉमन और बहुत ईजी है, जो कि जिसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। देन विच ऑर्गेनल सर्व एज प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल? तो कौन सा ऐसा सेल्यूलर ऑर्गेनल है जो कि पैकेजिंग का काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी अपैरेटस और नन ऑफ द अबोव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, और हमको पता भी है कि सेल का जो गोल्गी अपैरेटस है वो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन सबको पैक करना, ट्रांसफ़र करना, ये सारा काम जो है हमारा गोल्गी अपैरेटस करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। देन आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे ह्यूमन सेल की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सेल की बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देन बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, बोन और बोन के कनेक्शन को क्या कहते हैं? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और कोलाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिगामेंट, विच इज़ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन और बोन को अटैच करके रखता है। स्ट्रक्चर को काफ़ी होल्ड करने के लिए और स्टेबल बनाने के लिए लिगामेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नी जो है, नी जॉइंट की ये डायग्राम है, और ये लिगामेंट जो है वो पूरे जॉइंट को होल्ड या स्टेबल बना रहा है। देन जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और नन ऑफ द अबोव। तो हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें सेल के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। द सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फीमर, क्लाविकल, टीबिया और फिबुला। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट जो बोन है वो है हमारी टीबिया। फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो है वो फीमर होती है। देन हिप जॉइंट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और पाइवट जॉइंट। तो हमारा हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसका बॉल है, फीमर का हेड है ये, और ये हिप जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हिप जॉइंट का टाइप है। देन फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज न्यूक्लियस, सेल, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारा सेल कहलाता है। और कोई भी सिस्टम का जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम पूछे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई। अगर हम पूछें एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वो होगा नेफ्रॉन। तो ऐसे सारे सिस्टम और लाइफ का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो हमारी लाइफ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है वो हमारा सेल। तो ये सेल का डायग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन सेल एनाटॉमी है ये। देन टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रा इज 38, 33, 40 और 20। तो 33 इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन वर्टिब्रे जो है वो टोटल 33 इन नंबर्स होते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे वर्टिब्रे या स्पाइन के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। दैट इज 26 adults only have 26 vertebrae because bone fuses as we age। जैसे कि हम एज करते जाते हैं तो वर्टिब्रे जो है वो 26 हो जाते हैं काउंट में। एंड देर आर 7 vertebras इन द नेक ऑफ द ह्यूमन एंड जिराफ। तो हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो 7 होते हैं। There are 5 spinal cord regions, that is 7 cervical vertebra, 12 thoracic vertebra, 5 lumbar vertebra, 5 sacrum which fuses, and 4 coccyx which also get fuses in adult life. And there are 4 coccyx vertebrae fused together to form a tailbone. And spine has 3 important functions, that is movement of the trunk, the middle body, support for the body and respiratory function, and protect the spinal cord and spine और नर्वस स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है कुछ स्पाइन के फैक्ट हैं जो कि बहुत कॉमनली जो है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। देन विच प्लेन ऑफ द बॉडी डिवाइड्स बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स एंड व्हाट इज नोन एज ट्रांसवर्स, कोरोनल और फ्रंटल, मीडियन और सजाइटल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर में बॉडी को कौन डिवाइड कर रहा है? तो कोरोनल या फ्रंटल प्लेन जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में करते हैं। उसके अलावा सजाइटल प्लेन जो है वो मीडियन और लैटरल में करते हैं, और ट्रांसवर्स जो है वो
अपर और लोअर प्लेन में डिवाइड करते हैं बॉडी को. देन ब्रेस्ट बोन इज ऑल्सो नोन एज, और एनाटॉमिकल नेम ऑफ ब्रेस्ट बोन इज स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स और क्लैविकल. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो बोन है इसे हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन, जिसका दूसरा नाम है स्टर्नम. तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. देन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डैश वर्क्स टुगेदर फॉर्म्स डैश, एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लेटर वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म डैश. ऑप्शंस आर टिश्यू, ऑर्गन और सेल, सेल, टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन, सेल और टिश्यू, और टिश्यू, सेल और ऑर्गन. तो सबसे पहले जो है वो सेल जो है वर्क टुगेदर करते हैं टिश्यू फॉर्म करने के लिए, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो है जब स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक मसल सेल है तो वो डिफरेंट मसल सेल्स बन के मसल टिश्यूज़ बना रहे हैं. वो मसल टिश्यूज़ जो हैं एक ऑर्गन बना रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया ब्लैडर, और वो ब्लैडर जो है एक सिस्टम का पार्ट है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन. ऑप्शन सेकेंड. पटेला इज विच टाइप ऑफ बोन. पटेला जो हमारे घुटने में होती है वो कौन सी टाइप की बोन है? लॉन्ग बोन, सिस्मॉइड बोन, ग्लैंड और लिगामेंट. तो इसके स्ट्रक्चर्स की वजह से इसको सिस्मॉइड बोन के नाम से जाना जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट? कार्टिलेजियस, फाइब्रस, साइनोवियल और ऑल ऑफ द अबोव. तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होता है वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं. तो साइनोवियल जॉइंट इज द करेक्ट आंसर. टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीटिंग प्रोडक्ट्स थ्रू डक्ट. कौन से ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना प्रोडक्ट जो है वो डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, नन या ऑल ऑफ द अबोव. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्ट के थ्रू अपना जो भी सिक्रीशंस है वो रिलीज करते हैं. देन स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन अटैच्ड टू स्केलेटल, नी जॉइंट, इंटरनल ऑर्गन और व्रिस्ट बोन. तो स्मूथ मसल्स जो है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है. देन मास्ट सेल्स कंटेन. मास्ट सेल्स जो है एक इम्यून सिस्टम का सेल माना जाता है, जो कि क्या कंटेन करता है? हेपारिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन या वैसोप्रेसिन और रिलैक्सिन. तो मास्ट सेल जो है वो इनिशियल सेल सिग्नलिंग का काम करता है. कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा तो इनिशियली प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स वगैरह के रिलीज होने के बाद मास्ट सेल जो है वो जाता है, तो वहाँ पे हिस्टामिन और हेपारिन जो है वो रिलीज किया जाता है मास्ट सेल के द्वारा. ऑल आर साइनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, कॉन्डालाइट जॉइंट, पेग एंड सॉकेट जॉइंट. तो ऊपर दिए गए में से तीनों जो हैं वो साइनोवियल जॉइंट है, एक्सेप्ट पेग एंड सॉकेट जॉइंट जो कि साइनोवियल जॉइंट नहीं है. देन टाइप ऑफ फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. इनमें से कौन सा फाइबर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है? कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिन फाइबर और ऑफ द अबोव. तो ऑल द थ्री आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक. द लास्ट टू सेट ऑफ रिब्स आर नोन एज ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स और नन ऑफ द अबोव. तो जो लास्ट टू सेट्स होते हैं उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो एंटीरियरली स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, मतलब स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए हम उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि वो फ्लोट करते हैं. देन लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट इज नोन एज म्यूसिन, लिगामेंट, कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड. तो कोई भी मूवेबल जॉइंट यानी कि साइनोवियल जॉइंट में जो है वो क्या होता है? लुब्रिकेंट, साइनोवियल फ्लूइड. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, नी जॉइंट है जहाँ पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और ये साइनोवियल फ्लूइड है. और लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? वो फ्रिक्शन को कम करता है. तो फ्रिक्शन कम करेगा तो वहाँ पे जो कार्टिलेज है वो प्रिजर्व रहेंगे, बोन जो है वो इरोड नहीं होगी. देन द लार्जेस्ट फेशियल बोन इज मैंडिबल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला या पैलेंटाइन. तो मैंडिबल जो है वो लार्जेस्ट फेशियल बोन जो है वो मानी जाती है. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो आपका जॉ है वो आपकी मैंडिबल है. देन लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डेल्टॉइड, रेक्टस एब्डोमिनस, सार्टोरियस और बाइसेप्स. तो सार्टोरियस जो कि आपकी थाइज में होती है वो लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है. देन सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज. सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एटलस, एक्सिस, लंबार और सैक्रल. तो एक्सिस जो है, एक्सिस बोन वो हमारी सर्वाइकल सेकेंड वर्टिब्रा है. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी इसको देख सकते हैं, जो सुपीरियर व्यू है एक्सिस बोन का.
देन थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट, ग्लाइडिंग, पाइवट, बॉल एंड सॉकेट और सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट जो है वो 4 डायरेक्शन में घूम सकता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमारा अंगूठा जो है वो भी 4 डायरेक्शन में घूमता है जब हम उसको हल्का बेंड करके मूव कराते हैं। तो सैडल जॉइंट जो है वो हमारे थंब का जॉइंट टाइप है। देन बोन कैरिंग बॉडी वेट, कौन सी बोन्स हैं जो बॉडी का वेट कैरी करती हैं? फिबुला, टीबिया, फीमर और ऑल ऑफ द अबव। तो फीमर हमारी थाई बोन, टीबिया और फिबुला हमारे पैरों की बोन, तो ये तीनों ही जो है वो हमारे बॉडी का वेट कैरी करती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अगर यहाँ क्वेश्चन आता बोन कैरिंग जॉइंट तो वहाँ पे नी जॉइंट आता, करेक्ट आंसर। देन अपर लिम्ब बोन एक्सेप्ट, इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं उसमें से अपर लिम्ब की बोन नहीं है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या फिर फिबुला। तो फिबुला जो है वो लोअर लिम्ब की बोन है, बाकी तीनों जो है वो अपर लिम्ब की बोन्स हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। देन लोअर लिम्ब बोन एक्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर लिम्ब बोन एक्सेप्ट अल्ना, फीमर, टीबिया और फिबुला। तो फीमर, टीबिया एंड फिबुला आर देयर। अल्ना जो है वो हाथ में होती है, फोरआर्म में होती है, तो अल्ना विल बी द करेक्ट आंसर। देन मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी और मिड लाइन इज नोन एज, जब हम बॉडी से दूर हाथ को या कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक है, पास लाने को ऐड करना, मतलब जोड़ने को क्या बोलते हैं हम? एडक्शन। तो यहाँ पे देखिए जैसे हाथ पास आ रहा है या मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो एडक्शन ऐड कर रहे हैं, और दूर जा रहा है तो एबडक्शन रिमूव कर रहे हैं। देन ऑल आर हिंज जॉइंट एक्सेप्ट, तो हिंज जॉइंट क्या होता है? जैसे हमारा गेट होता है, गेट में ऐसे हिंज लगा होता है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जो भी उसका एक सिंगल डायरेक्शन होगा वो उसी में मूव करेगा। तो इनमें से पूछा गया कि इन ऑप्शंस में से एक जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट नहीं है, वो कौन सा जॉइंट है? तो एल्बो, एल्बो जो है वो भी एक डायरेक्शन में करता है। नी भी एक डायरेक्शन में ही चलता है, और एंकल, एंकल भी सिंगल डायरेक्शन में ही चलता है। बट व्रिस्ट जो है वो मोर देन 1 डायरेक्शन में मूव आप करा सकते हैं, तो हिंज जॉइंट का टाइप व्रिस्ट नहीं है। देन बोन फॉर्मिंग द बैक ऑफ द हेड, तो हमारा जो शिखा वाला जो पोर्शन होता है या बैक ऑफ द हेड है वो किस बोन से बना होता है? कौन सी स्कल बोन है? पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल। तो ये जो ग्रीन सेक्शन में आप देख रहे हैं ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल स्कल बोन जो हमारे बैक ऑफ द हेड को बनाती है। देन ओनली मूवेबल स्कल बोन इज, सिर्फ स्कल बोन में एक ही जो है वो मूवेबल बोन है, उसका नाम क्या है? मैंडिबल, मैक्सिला, एथमॉइड या स्फेनॉइड। तो मैंडिबल जो है यानी कि जॉ बोन, जिसे हम चबाने का, चूइंग का काम करते हैं, वो ही जो है हमारी ओनली मूवेबल स्कल बोन मानी जाती है। देन बोन डिस्ट्रॉइंग सेल इज नोन एज, तो बोन में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है? ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है? और ऑस्टियोसाइट जो है वो बोन टिश्यू को बेसिकली हम कहते हैं। तो ऑस्टियोजेनिक क्या होते हैं? जिससे कि बोन सेल्स डेवलप होते हैं। तो 2 होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, उससे डिवाइड। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन को बनाते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को खाते हैं, यानी कि जैसे फ्रैक्चर हो गया तो बोन रिमॉडलिंग के टाइम पे पहले उस सरफेस को क्लीन करना, रीअब्जॉर्प्शन करना और बोन मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करना, ये सारा जो काम है वो ऑस्टियोक्लास्ट का होता है। तो यहाँ पे पूछा गया बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले बोन सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कहा जाता है। देन बोन फॉर्मिंग सेल इज नोन एज, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया बोन फॉर्मिंग सेल कौन से होंगे? वो होंगे आपके ऑस्टियोब्लास्ट। स्कल सूचर आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट या नन ऑफ द अबव। तो हमारा स्कल जो है वो फाइब्रस जॉइंट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वो बिल्कुल सूचर या फिर ऐसे सूचर लाइंस जो होती है वहाँ पे डेंस फाइब्रस कनेक्टिविटी होती है, तो वो फाइब्रस जॉइंट के द्वारा ही जो है वो अटैच्ड होता है। एंड टोटल नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन स्पाइन इज 10, 12, 9 और 8। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने हैं? 7, थोरैसिक वर्टिब्रा हमारे 12 और 5 लंबार, 1 सैक्रम और कॉकेक्स, क्योंकि वो अडल्ट में फ्यूज़ हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 12 thoracic vertebra आर देयर. टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 7. देन आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज नोन एज, बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम या एपिफाइसिस. तो पेरिओस्टियम, ऑस्टियो वर्ड जब भी आएगा तो वो बोन रिलेटेड होगा, ये आपको याद रखना है. तो पेरिओस्टियम, तो बोन की आउटर लाइनिंग इज पेरिओस्टियम, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी या डायग्राम में भी देख सकते हैं. देन स्टडी ऑफ मसल और मस्कुलर सिस्टम इज नोन एज माइकोलॉजी, मायोलॉजी, माइथोलॉजी और मायोमोलॉजी. तो मायोलॉजी यानी कि मसल की स्टडीज जो है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स. देन लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी इज नी, हिप, एंकल और एल्बो. तो लार्जेस्ट जॉइंट जो है वो हमारा हिप जॉइंट माना जाता है. देन एल्बो जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और नन ऑफ द अबव. तो एल्बो जॉइंट जो है वो एक टाइप का हिंज जॉइंट है और हिंज जॉइंट जो है वो एक टाइप का आपका साइनोवियल जॉइंट है. तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. देन डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज कॉजेज विच ऑफ द डिसीज? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोपोरोसिस. तो जब भी बोन के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो कार्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशंस होती है जो कि सबसे कॉमनली घुटनों में पाई जाती है. देन मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय लिगामेंट, कार्टिलेज, कोलाजन और टेंडन. तो मसल्स और बोन के कनेक्शन को जो मेंटेन करते हैं वो कहलाते हैं टेंडन. जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये बाइसेप्स मसल्स दी हुई है और ये मसल्स है बाइसेप्स, और ये जो है बोन से अटैच है वाया टेंडन. देन एग्जांपल ऑफ स्मूथ मसल इज ब्लैडर, हार्ट, फोरआर्म और बेली. तो स्मूथ मसल का एग्जांपल क्या है? ब्लैडर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हार्ट मसल जो है वो कार्डियक से बनी हुई है. फोर आर्म जो है वो एक टाइप की स्केलेटल मसल है, यानी कि वॉलेंट्री कंट्रोल में स्केलेटल मसल टाइप है, और बेली भी. तो ब्लैडर विल बी द करेक्ट आंसर. देन टंग इज अटैच टू विच बोन? वोमर, एथमॉइड, हायोइड बोन या फिर जाइगोमैटिक बोन. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हायोइड बोन, जो कि आपके गले में होती है. इसीलिए जब भी फांसी लगाई जाती है, जैसे कोई जेलर या किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि इसीलिए उनको कवर कर देते हैं ब्लैक उससे, क्योंकि उनकी आँख और जीभ दोनों ही जो है वो बाहर आ जाती है हायोइड बोन के टूटने से. क्योंकि सबसे कॉमन कॉज है, अगर आप हैंगिंग करेंगे किसी भी क्रिमिनल या फिर किसी को भी, तो उनकी हायोइड बोन टूटती है और जो जीभ और आँखें हैं दोनों ही बाहर आ जाती, इसलिए उनको कवर कर दिया जाता है उनके फेस को. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवॉलेंट्री मसल टाइप? कौन सा ऑप्शन जो है वो इनवॉलेंट्री मसल टाइप का है? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, बोथ या नन ऑफ द अबव. तो स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंट्री, जैसे हमारे हाथ पैरों की मसल, हम अपने मन से हाथ पैरों को चला सकते हैं. कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री है, वो थ्रू आउट द लाइफ काम करती है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द कार्डियक मसल. देन थिक फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? एक्टिन, मायोसिन, केसिन या फिर रेनिन. तो थिक फाइबर जो है, थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन से बने होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मायोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके हेड से, और ये टेल है जो कि थिक फिलामेंट बनाते हैं. देन मेम्ब्रेन बाय विच मसल फाइबर आर सराउंडेड विथ? कौन सा मेम्ब्रेन होता है जिससे मसल फाइबर जो है वो कवर्ड होता है? प्लाज्मा लेमा, प्लूरा, पेरिटोनियम या फिर सार्कोलेमा. तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं जो कि कवर्ड हैं किससे? सार्कोलेमा से. तो सार्कोलेमा जो है वो मसल फाइबर को जो है वो कवर करता है, या मेम्ब्रेन है उनका. विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स? एक्टिन, मायोसिन, बोथ और ट्रोपोनिन. तो एक्टिन और मायोसिन दोनों ही स्ट्रक्चरल प्रोटीन है मसल्स के, तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर. मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल इज? तो इनमें से कौन से ऑप्शन में से मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं मसल? कौन सा मसल टिश्यू है जो मल्टी न्यूक्लिएट, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं? कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल या ऑल ऑफ द अबव. तो स्केलेटल मसल टिश्यूज जो होते हैं उसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं. देन कैल्शियम फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग विद डैश इन स्केलेटल मसल्स.
तो कैल्शियम किसके साथ बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है स्केलेटल मसल में? ट्रोपोनिन, एक्टिन, मायोसिन या ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके कैल्शियम जो है वो स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है। देन टेस्टिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। कौन सा टेस्टिस सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्टोली सेल, लेडिक सेल, कफर सेल और पेराइटल सेल। तो लेडिक सेल जो है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो हैं दोनों के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज, मेनार्की, प्यूबर्टी और मैचुरेशन। तो मेनोपॉज, तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना, पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? स्टॉप होना। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएंगी ओल्ड एज में तो वो मेनोपॉज कहलाएगा, और जब स्टार्ट होती है तब उसको हम कहते हैं मेनार्की। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज फिम्ब्रे, विलाई, सीलिया और ओवरी। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। देन विच स्ट्रक्चर हेल्प्स स्पर्म्स टू एंटर द ओवम। स्पर्म का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है? टेल, एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल शीट या फिर वैक्यूल। तो एक्रोसोम जो है वो यूनिक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है जो कि उसका हेड होता है, और ये एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो है वो एसिडिक वैक्यूल्स होते हैं उसमें, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम यानी कि जो एग है उसके जो कोट है उसको पेनिट्रेट करके जो है फर्टिलाइजेशन कॉज करता है। देन ओवेरियन साइकिल लास्ट फॉर, ओवेरियन साइकिल, एक ओवेरियन साइकिल कितने दिन की होती है? 14, 28, 18 और 20 डेज। तो 28 to 30 डेज की जो है एक ओवेरियन साइकिल होती है। देन एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन इज नोन एज, एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? एमिनोरिया, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया या ओलिगोमेनोरिया। तो एमिनोरिया जो है वो एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन को कहा जाता है। देन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ओवम, कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा फॉर्मेशन और मैचुरेशन होता है एग सेल्स का, यानी कि ओवम का, ओवरी के सेल्स का? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन। तो जेनेसिस जहाँ पे भी है तो फॉर्मेशन का वहाँ पे काम होगा। तो oogenesis जो है वो ओवम के सेल्स के लिए है और स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा oogenesis। पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट, एक्सॉन, एवर्जन, सोमा और नोड ऑफ रैनवी। तो न्यूरॉन के जो नोड हैं, नोड ऑफ रैनवीर, वहाँ पे जो है वो माइलिन शीट नहीं होती, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन में येलो पार्ट जो है वो माइलिन शीट है, और ये गैप में जो है वहाँ पे ये शीट्स नहीं है। तो नोड ऑफ रैनवीर इज द करेक्ट आंसर। देन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन, जो स्पर्म का मैचुरेशन है वो कौन से स्ट्रक्चर में होता है? समाइनल वेसिकल, सर्टोली सेल, लेडिक सेल्स और एपिडाइडमिस। तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म जो है वो एपिडाइडमिस में होता है। देन ओनली हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है बॉडी के द्वारा? थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन और प्रोजेस्टेरोन। तो HCG जो है वो प्रेगनेंसी के द्वारा जो है वो दौरान रिलीज होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूरॉन, न्यूरॉन्स जो है वो कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं? फैट, ग्लूकोज, एपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलिन। तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बिना ग्लूकोज के काम नहीं कर सकता। देन मैक्रोफेजेस ऑफ CNS इज नोन एज, जो मैक्रोफेज सेल होते हैं यानी कि फेगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो CNS के मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, न्यूरोलेमा, माइक्रोग्लिया या माइक्रोसोमा। तो CNS के जो मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं उसको माइक्रोग्लिया कहते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। देन न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा और सेल बॉडी और ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूरॉन में ये सारे ही स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं। सेल बॉडी यानी कि जो मेन सेल है जहाँ न्यूक्लियस होता है, देन डेंड्राइट द लास्ट पार्ट जहाँ पे बिंदी बिंदी बने होते हैं यानी कि डॉट्स बने होते हैं जो कनेक्शन का काम करते हैं, और एक्सॉन जो उसकी लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सॉन ही होता है उसका। देन केमिकल सब्सटेंस यूज्ड बाय न्यूरॉन्स फॉर
सिग्नलिंग इज कॉल्ड। कौन सा केमिकल सब्सटेंस न्यूरॉन के द्वारा यूज़ किया जाता है सिग्नलिंग के लिए? ट्रांसमीटर, कंडक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं केमिकल मैसेजिंग के लिए। देन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द एंड ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इज नॉरएफिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन, हिस्टामिन और डोपामिन। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के एंड में नॉरएफिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है। देन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सेल, न्यूरॉन, एल्वियोलाई और एक्सॉन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसा कि हमने देखा कि मेन जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होगा वो CNS का होगा, न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स के ही ग्रुप से, न्यूरॉन्स से ही CNS जो है वो बना हुआ है। देन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेल और एल्वियोलाई। तो न्यूरॉन जो है वो CNS का है, नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का, सेल जो है वो लाइफ का है और एल्वियोलाई जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो करेक्ट आंसर विल बी नेफ्रॉन। देन जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल इज नोन एज, न्यूरॉन और जो भी इफेक्टर सेल है उसके जंक्शन को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कनेक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर, सिनैप्स या नन ऑफ द अबव। तो सिनैप्स जो है वो न्यूरॉन और इफेक्टर सेल के जंक्शन को हम कहते हैं। देन विच बोन इज नोन एज कॉलर बोन और ब्यूटी बोन? ब्यूटी बोन या कॉलर बोन किस बोन का नाम है? फीमर, क्लैविकल, स्कैपुला या रेडियस? तो हमारी जो क्लैविकल बोन है जो कि कंधे में होती है उसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। बोन ऑफ फिंगर्स एंड टोज आर नोन एज कार्पल्स, टार्सल्स, फैलेंजेस और मेटाकार्पल। तो हमारे हाथ और पैरों की जो उंगलियां हैं उनको हम फैलेंजेस के नाम से जानते हैं, जो कि टोटल 14 है नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म? कौन सा हार्मोन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करता है? थायरॉक्सिन, पैराथायराइड, इंसुलिन या फिर कॉर्टिसोल? तो पैराथायराइड हार्मोन जो है हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द हार्मोन? एड्रीनलिन, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो एड्रीनलिन जो है हमारा वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज डर्मिस, सबक्यूटेनियस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू हमारे होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी एपिडर्मिस। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज 1, 2, 3 और 4। तो हमारी ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में होते हैं। एंड विच एड्रिनल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स? कौन सा एड्रिनल हार्मोन स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्टिसोल, मेलेटोनिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोलैक्टिन? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनल हार्मोन कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज करता है। तो कॉर्टिसोल विल बी द करेक्ट आंसर। देन नंबर ऑफ बोन इन एंकल्स, एंकल्स में कितनी बोन होती है? 7, 5, 6 और 10। तो टोटल जो है हमारी 14 टार्सल्स होती है, 7 इन ईच एंकल, दोनों, जो कि 3 रोज में अरेंज होती है। देन वाई शेप्ड ह्यूमन लिगामेंट इज नोन एज, और लिगामेंट ऑफ बिगलो किसे कहते हैं? ग्लेनॉइड लैब्रम को, इश्कियो कैप्सुलर को, इलियोफिमरल लिगामेंट को या फिर प्यूबो कैप्सुलर लिगामेंट को? तो यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस्कियोफिमरल जो लिगामेंट है उसको हम जो है लिगामेंट ऑफ बिगलो कहते हैं, जो कि एंटीरियर इलियक स्पाइन और हमारे फीमर के हेड को कनेक्ट करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ फोरआर्म? अगर फोरआर्म में खून की सप्लाई सही से नहीं होगी तो कौन सा डिसीज जो है वो या फीचर जो है वो हमको देखने को मिलेगा? कार्पल टनल सिंड्रोम, हैन ऑफ बेनेडिक्शन, अल्नार क्लॉ या फिर वोक्समैन कॉन्ट्रैक्चर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे फीचर्स जो हैं वो इस्कीमिया ऑफ फोरआर्म में देखने को मिलेंगे और इसको हम कहते हैं वोकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर, यानी कि जो परमानेंट फ्लेक्शन कर देता है हैंड और व्रिस्ट का। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लेक्शन हो गया यानी कि मुड़ गया है। तो क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी जब हो जाती है तो वोक्समैन कॉन्ट्रैक्चर यानी कि इस्कीमिया ऑफ फोरआर्म की वजह से जो होता है। देन बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज ईयर ड्रम, वेस्टिबुलर रीजन, कॉक्लिया और ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो यहाँ पे जो है वेस्टिबुलर रीजन, जो इनर ईयर जो है जिसमें कॉक्लिया और लेब्रिंथ दोनों ही जो है वो आपका
बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, बेसिकली कॉक्लिया। देन विच हार्मोन हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक? गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन, पेप्सिन या फिर रेनिन? कौन सा हार्मोन जो है वो HCl के सिक्रीशन में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रिन, जो कि जी सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट तक जो है ये लाइनिंग होती है जी सेल्स की, जो कि स्टमक को स्टिमुलेट करता है और फिर गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होता है और फिर गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन किया जाता है। देन ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ टिश्यू, मसल, स्किन या फिर बोन? तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमको याद रखना है। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो होगा मसल। इसके अलावा यूट्रस, डायफ्राम, ये दोनों भी मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि इनवॉलेंट्री भी है और मस्कुलर भी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन स्पर्म लोकोमोशन? कौन सा स्पर्म का पार्ट है जो उसकी लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैजिलम, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोसोम या फिर सीलिया? तो फ्लैजिलम यानी कि उसकी टेल जो है वो जो है लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फॉर्म ऑफ डैश पार्ट? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 2, 3, 4 और 5? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के 4 पार्ट हैं, जो कि हैं सिंपैथेटिक ट्रंक, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर और आपके कोलैटरल गैंग्लिया। ये 4 पार्ट होते हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। देन नैरो ट्यूब्स ऑफ द लंग आर नोन एज एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई या फिर ट्रैकिया? तो ब्रोंकियोल्स को जो है वो नैरो ट्यूब्स ऑफ लंग्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है कार्टिलेज की कवरिंग नहीं होती है, तो उनको नैरो ट्यूब्स ऑफ लंग्स भी माना जाता है। देन डैश नंबर ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स इज प्रेजेंट इन फीमेल निपल? या फिर निपल जो है ह्यूमंस में, उनमें कितने लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं? 10, 10 to 12, 10 to 15 और 15 to 20? तो 10 to 15 इज द करेक्ट आंसर। जनरली 10 to 12 होते हैं मोर स्पेसिफिकली, तो 10 to 15 और 10 to 12 दोनों ही जो है वो करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिक दिया है तो 10 to 12, अदरवाइज 10 to 15 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। Which valve regulates the flow of digestive secretions from hepatopancreatic duct to duodenum? Hepatopancreatic duct से duodenum तक डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को कराने के लिए कौन सा वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होता है या स्पिंक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, सेमिल्यूनार वॉल्व, पाइलोरिक स्पिंक्टर या नॉन ऑफ द अबव? तो सेमिल्यूनार हमने देखा कि हमारे हार्ट में होता है, पाइलोरिक जो है वो स्टमक के एंड में होता है, जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।